ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 30 मई 2021 के महावाक्य रिवाइज कोर्स है 10/1/1988। वाणी का सार है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। लास्ट टाइम बाबा ने बोला था कि मनन करने की विधि को मैं बताऊंगा, तो आज बाबा उस विधि को 11/4 की वाणी में बाबा ठीक अच्छी रीति से याद है आपको, है ना। तो बाबा आज वही मनन करने की विधि को बता रहे हैं। रत्नागर बाप है तो हम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। बाबा ने कहा 2 तरह के बच्चे हैं, एक है ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करते हैं और दूसरे हैं जो ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करते हैं। मैं कौन सा? चेक करना है, मैं कौन सा। आज बाबा ने बोला ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। तो ज्ञान हमारे इस जो ज्ञान के अंदर जो युद्ध होती है, हमारी लड़ाई होती है, उसमें यूज करने वाले शस्त्र भी हैं। बाबा ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। बाबा ने बोला शक्तिशाली हथियार है पर उस सैनिक को यूज नहीं करना आता, वो यूज कर देता है और कहीं ऐसी जगह पे जाके गिरता है जो वो यूजफुल नहीं होता, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान की हमें बहुत अच्छी रीति से वैल्यू होनी चाहिए। इस ज्ञान को किस समय किस विधि से अपने लिए और अन्य आत्माओं की सेवा के लिए यूज करना है। अपने लिए ज्ञान को यूज करेंगे तो स्व उन्नति में यूज होगा, दूसरों के लिए ज्ञान को यूज करेंगे तो वो सेवा अर्थ होगा। आज बाबा ने अलबेले बच्चों को एक बहुत सुंदर टाइटल दिया, वो मुरली में ढूंढेंगे कौन सा टाइटल है, कर लेंगे जब समय आएगा तब देख लेंगे, अभी तो टाइम है। इसलिए बाबा बोलता बच्चे सदा काल के लिए बहुत काल का अभ्यास और सदा काल की प्रैक्टिस चाहिए। बाबा को बच्चों की एक बात पे आज हंसी भी आ रही थी। बाबा ने बोला बच्चे कहते हैं बाबा सब दर्शन चक्कर चलाने की विधि बाबा ने जो हम बच्चों को बताई कि बाबा वो तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। कैसे? 5 ही मिनट में चारों युगों का चक्कर लगा देते हैं बच्चे। चारों युगों में जो स्थितियां हैं उनका अनुभव करने की बाबा ने आज बात कही। ऐसा नहीं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इतने जन्म इतना समय, ऐसा नहीं है। एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव करना, उसके ऊपर बाबा ने आज हम बच्चों का अटेंशन दिलवाया। और फिर मुरली के लास्ट में वरदान जो बाबा ने दिया वो 3 शब्द, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। वो भी देखेंगे हम बाबा ने किस रीति से कहा। 3 शब्दों को बाबा ने आज यूज किया, उन्हें स्मृति में रखना है। पूरे ज्ञान का सार है, सारा ज्ञान एक तरफ और वो सार मन, सारा ज्ञान उस सार में समाया हुआ है। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। और योगी बच्चों की निशानी बाबा ने स्लोगन में हम बच्चों को सुनाई। तो सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं। जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न
पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। बाबा साकार में भी बोलता है एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए हैं। रत्न को रखने की जगह हमारी बुद्धि, उस बुद्धि में बाबा ने जैसे रत्न भर दिए। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए। ये ज्ञान के रत्न बाबा ने सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है, कोई समय परमान कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं, कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे। अलग अलग तरह के बच्चों के बारे में बाबा ने बताया, कौन कितना इन ज्ञान रत्नों को धारण करता है। एक अव्यक्त वाणी में ऐसी बाबा ने बोला था, बच्चे ज्ञान तो सबको एक समय एक जैसा एक जितना ही दिया, पर नंबरवार कहाँ बनते हैं? धारणा में, यूज करने में नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, ऐसा नहीं है हमारी बुद्धि में ज्ञान धारण नहीं हुआ, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते। है तो सही, धारण तो है बुद्धि में, पर बाबा ने 5 बातें बताई, सुख, खुशी, शांति, शक्ति और निर्विघ्न स्थिति। वो अनुभव नहीं हो पाती अगर उसे यूज नहीं किया तो। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। मनन करना अर्थात वो ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा। मनन ना करना मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पॉइंट्स नहीं पता होंगी, पता होंगी पर धारणा में नहीं होंगी। धारणा में होंगी तो कहाँ तक होंगी? बुद्धि तक होंगी। उसका जो अनुभव है, ऊपर बाबा ने 5 बातों का अनुभव बताया, वो नहीं होगा। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो। बुद्धि में क्या किया? खजानों को रख लिया। कैसे रखा? जैसे स्थूल खजाना लॉकर में है या तिजोरी में है, और समय परमान व सदा कार्य में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ दिल का दिलासा रहता है। क्या दिलासा रहता है? कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट्स का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है।
जो भी पॉइंट्स अच्छी लगती हैं, जिनको बुद्धि में धारण किया है, उन सब को कार्य में लाना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। ज्ञान रत्न है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। ज्ञान के मूल्य को जानना, जानना का मतलब उसको यूज करना, कार्य में लगाना। और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय पर यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, जंग लग गया या कुछ हो गया, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती। शस्त्र तो है पर बेकार है, यूज नहीं किया या काम में नहीं आया या ला भी नहीं सकते, तो उसकी क्या वैल्यू, कम होगी वैल्यू। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया। अब शस्त्र कहाँ जरूरत पड़ती है? युद्ध में। अब युद्ध किससे है? माया से। अब माया से जीत पाने में ज्ञान के अस्त्रों को, शस्त्रों को यूज नहीं किया तो उनकी वैल्यू को कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। रत्न सबके पास है क्योंकि इन ज्ञान रत्नों पर हम सब का अधिकार है, पर बाबा ने कहा भरपूर करने में, माना यूज करने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया। क्या कारण सुनाया? मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे दे के बता रहा है हमें। अगर बुद्धि तक ज्ञान रत्न है तो क्या है? जैसे लॉकर या तिजोरी में रखे हैं। अभी बाबा ने बोला जो मनन शक्ति है ये बाबा के खजाने को ऐसा अनुभव करवाएगी जैसे वो खजाना मेरा अपना है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। अपनी घोट तो नशा चढ़े, माना अपना ज्ञान का मनन करना, उस मनन किए हुए खजाने को फिर कार्य में लगा के शक्तियां प्राप्त करना, वो अनुभव करना, तो नशा चढ़ेगा। सुनने के समय नशा रहता है। कल भी बाबा बोल रहा था, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, बाहर गए तो नशा उतरना शुरू हो जाता है। अभी बाबा नशा चढ़ा रहा है, तो नशा चढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? कारण कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात अब डेफिनेशन आई मनन शक्ति की। मनन शक्ति किसको कहते हैं? सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुहता में जाना। बाबा ज्ञान का सागर है,
वो ज्ञान सागर इतना ज्ञान लौटाता है, एक एक पॉइंट के ऊपर अंतर्मुखी बनना है। इस टाइम मुझे क्या करना है, क्या करना है इस टाइम? हाँ, सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है। जो बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किया, इस महावाक्य के पीछे कहने का बाबा का भाव क्या है, राज क्या है, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है। ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, ड्रामा कल्याणकारी है, पर कहाँ यूज करना है उस ड्रामा को। बाबा कहते किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। हर एक पॉइंट सुननी है, उस पॉइंट को चार विधि से हम यूज करें। कैसे? एक तो अपने लिए सागर के तले में जाकर उस ज्ञान के राज का जो पॉइंट है उसको अंतर्मुखी बन के अपने जीवन में लाना। रिपीट नहीं करना, बाबा ने बोला। रिपीट तो करना बड़ा अच्छा है, बुद्धि का काम है ना, रिपीट हो जाता है, पर वो पॉइंट हमारे जीवन में आ जावे। फिर बाबा ने बोला हर पॉइंट को किस समय और किस विधि से कार्य में लगाना है। फिर अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से यूज करना है, और हर एक पॉइंट का राज क्या है। ये चार बातें बाबा ने कहा सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। एक पॉइंट लेके, हाँ, कोई भी रोज की मुरली का एक पॉइंट लेके चार बातों से उसकी चेकिंग करनी है। बाबा ने बोला माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो। बाबा की उस मुरली का पॉइंट को कहाँ यूज करना है वो बाबा बता रहा है। माया विघ्न में लेकर के आएगी और प्रकृति की परिस्थितियां आएंगी, तो उस टाइम उसको चेक करके देखो जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के समय व विघ्न के परमान यह ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात मायाजीत बने। जो मनन किया है उसको उस टाइम जब माया का वार हो और फिर परिस्थितियों का वार हो तो चेक करना है कि ऐसा हुआ। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है अगर मेहनत लगी और समय गया और वो काम नहीं हो पाया, मायाजीत नहीं बने, माया से हार गए, तो इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बाबा ने बोला। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बम्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे। क्यों? हाँ, पावरफुल है ना, बम पावरफुल है, जीत लेंगे। लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बम होते हुए भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे ज्ञान तो शक्ति है, पावर है। एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है, लेकिन यूज करने वाले को यूज करना आना चाहिए। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। ज्ञान रत्न के आगे व ज्ञान की शक्ति के आगे विघ्न और परिस्थिति। विघ्न किसके आएंगे? ऊपर बाबा ने बोला माया के भिन्न भिन्न
विघ्न आएंगे। और परिस्थिति किसकी आएगी? प्रकृति की परिस्थिति आएगी। उसमें बाबा ने बोला विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। प्रैक्टिस तो की नहीं, अब कोई बात आई उस टाइम उस ज्ञान को पॉइंट को हम यूज करें, तो बाबा ने कहा वो विधि तो अच्छी रीति से नहीं की ना, क्योंकि अचानक यूज किया। अचानक यूज किया तो क्या हुआ? धोखा मिला। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, है ही ना। बम्स तो रखे ही है ना हमारे पास, जब जरूरत होगी तब यूज कर लेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा का फेवरेट शब्द है सदा। प्रैक्टिस कैसी चाहिए? उस टाइम जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं तब नहीं, उसे उससे पहले यूज करने की प्रैक्टिस चाहिए। बाबा ने कहा नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कौन सा हथियार निकालना है, कौन सा शस्त्र निकालना है, कौन सा गुण यूज करना है, कौन सी शक्ति को यूज करना है। अगर उस युद्ध के टाइम, विघ्न के टाइम, परिस्थिति के टाइम सोचेंगे तो बाबा ने अच्छा टाइटल दिया, कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने तो दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, रिवाइज कोर्स साकार मुरली और अव्यक्त मुरली जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। देखो बाबा भी बहुत सहज कर रहा है, बहुत सहज। इतनी बड़ी मुरली, 4 पेज की मुरली, उसमें से सिर्फ बाबा ने क्या बोला? एक पॉइंट, एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। 4 बातें कौन सी सुनाई बाबा ने? एक तो सागर के तले में जाना है, अंतर्मुखी होना है। मेरे लिए आज बाबा ने ये पॉइंट कैसे सुनाई है? बाहर से माया का वो विघ्न आएगा और प्रकृति की परिस्थिति आएगी, तो बाहर से उस परिस्थिति को नहीं देखना, उस परिस्थिति को देखना है कैसे? कैसे देखना है? अंतर्मुखी बन करके देखना है। इसके लिए बाबा ने हमें कौन सी शक्ति को यूज करने के लिए कहा हुआ है। और फिर बाबा ने बोला था ज्ञान के हर पॉइंट का राज समझो, राज समझना है। और फिर तीसरा क्या बताया? तीसरा क्या बताया बाबा ने? हाँ, औरों के प्रति सेवा में कैसे यूज करना है। और चौथा, स्वयं के प्रति स्व उन्नति के लिए कैसे यूज करना है। तो बाबा ने कहा कोई भी मुरली की रोज की एक पॉइंट लेनी है, उस एक पॉइंट को 4 बातें जो बाबा ने सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है।
ये हम सबका अनुभव है। एक टाइम हम दो दो काम करते हैं, स्थूल में हाथ कोई और काम कर रहा होता है और बुद्धि से कुछ और सोच रहे होते हैं। तो बाबा ने कहा दो काम एट ए टाइम बुद्धि करती है, तो क्या करना है, सिर्फ जिसमें बुद्धि का काम है उस टाइम तो फुल अटेंशन, चलो बुद्धि वहीं रहेगी, नहीं तो बुद्धि को क्या करो, मनन करने का काम दे दो। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा इसके लिए, खास टाइम चाहिए। बाबा ने कहा चलते फिरते भी कर सकते हो, अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट हो सकता है कोई कहे अब कितना करेंगे, कितना करेंगे, सुबह से शाम तक एक पॉइंट, बोर नहीं होंगे। क्यों, कब नहीं होंगे, जब पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें। वो तो सिर्फ रिपीट किया ना, धारणा में नहीं आया। जैसे कई सवदर्शन चक्कर चलाने में फंसाते हैं ना, चक्कर क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है। सवदर्शन चक्कर घुमाओ, हाँ बाबा ने होमवर्क दिया, क्या कहेंगे, बाबा 5 मिनट में पूरा हो गया। सच्ची बात है, ये शुरू शुरू में 1 मिनट में 1 मिनट में भी, शुरू शुरू में हमें भी ऐसा ही लगता था, ऐसा ही लगता था कि सवदर्शन चक्कर तो बहुत जल्दी घूम जाता है। हाँ, जैसे अभी बाबा ने बोला ऐसे ही हमारा चलता था। बाबा ने बोला स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। अभी देखना, हम भी सब दर्शन चक्र जो फिराते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा भी। बाबा ने क्या बताया, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। पहले पॉइंट के नशे में स्थित होना, फिर उसको मनन करना। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे सिर्फ आधा घंटा नहीं, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप पे ही किनारा कर लेगी। किसको बिजी देख, इसकी बुद्धि तो बिजी है, क्योंकि बाबा ने साकार में बताया था माया का सबसे पहला अटैक जो होता है, वार करती है माया, वो बुद्धि के ऊपर करती है। हाँ, तो बाबा ने बोला कि अगर आप मनन करने में बिजी होगे, बुद्धि बिजी होगी, तो माया देखेगी ये तो बिजी है, तो माया पे किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चींटी मारक का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन होगा ज्ञान का, हाँ, और उसके बाद फिर क्या होगा, याद में मगन रहना इजी हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघन नहीं,
तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। बाबा ने कहा आप बिजी हो तो व्यर्थ नहीं आएगा, और दूसरा फिर माया का अटैक नहीं होगा। जहां ये दोनों बातें होंगी वहां स्थिति कैसी हो जाएगी? समर्थ, दूसरी लगन में मगन स्थिति हो जाएगी। अच्छा, कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद फिर अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया, अगले बार माना इससे पहली मुरली में भी सुनाया। क्या सुनाया? कि लीकेज है, लीकेज है। लीकेज का भी कारण बताया था बाबा ने, मैपन है, इच्छा है। हाँ, ये लीकेज है, मैंने किया। हाँ, बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया था, करावनहार भूल जाता है तो लीकेज होती है। हाँ, उसके कारण फिर बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली जो स्थिति है उसका अनुभव नहीं हो पाता। बाबा ने बोला कारण क्या है? लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो काम कर रहे हैं, मान लो मैं रोटी बना रही, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन सफाई, कपड़ा प्रेस, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क है, उसी में बुद्धि बिजी हो गई तो वो कर्म कैसा हो गया? साधारण। तो संकल्प भी साधारण। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। ये बात तो ठीक है, कोई पाप नहीं किया, व्यर्थ नहीं चला कुछ भी, और कुछ भी किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। जैसे जमा के खाते में बताते हैं, ऊपर वाले जो पॉइंट है ना, पाप नहीं किया, कोई व्यर्थ नहीं चला, और किसी को दुख नहीं दिया, वो बात बिल्कुल ठीक है। पर मेरा जमा क्या हुआ? जमा कब होगा? हाँ, सुख दिया, व्यर्थ नहीं चला तो समर्थ चला। अच्छा, पाप नहीं किया तो कोई पुण्य कर्म किया। हाँ, जैसे बाबा बोलता बच्चे किसी को भी राह दिखा देना, ये क्या है? पुण्य कर्म है। तो जमा तो कब होगा? जब समर्थ करेंगे, समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति और शक्तिशाली स्थिति, शक्तिशाली याद रहेगी। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। जिसको दादी गुलजार जी बोलते हैं कि हम लोग मान लो बॉडी कॉन्शियस तो नहीं रहे पर कर्म कॉन्शियस रहे, तो कर्म तो किया पर कर्म में योग को शामिल तो नहीं किया ना, तो कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ऑप्शन दे दिया बाबा ने, दो स्थिति है, एक मनन और एक मगन। हाँ, दो स्थिति, मनन ज्ञान का, मगन याद में मगन। हाँ, या तो कर्म के टाइम क्या करो? योग करो, याद रखो, मगन स्थिति बनाओ, या फिर कर्म के टाइम ज्ञान का मनन करो। दोनों में से एक अनुभव बाबा ने कहा होना चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। सेवा तो करनी ही है, कर्म तो करना ही है। तो कर्म के टाइम बाबा ने कहा बुद्धि बिजी रहती है, एक टाइम दो काम हम कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, अगर मनन नहीं कर रहे तो फिर याद कर सकते हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से
लीकेज खत्म हो जाएगी। लिंक, बाबा के शब्द देखो, बड़े वो सिमिलैरिटी होती है। बाबा से लिंक रहेगा, हाँ, तो लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। अगर मनन करेंगे तो स्थिति बना सकेंगे। हाँ, सेवा कर रहे हैं, सेवा में संगठन है, स्थिति मजबूत चाहिए। सेवा मैटर नहीं करती, किस स्थिति में स्थित होकर के मैंने वो सेवा की, चाहे मेज साफ करने की सेवा की, हाँ, चाहे सब्जी काटने की सेवा की। हाँ, सेवा कितनी बड़ी की वो नहीं है, सेवा किस स्थिति में की। हाँ, तो बाबा कहता दोनों स्थितियां शक्तिशाली बन जाएंगी। मनन करते टाइम जो स्थिति बनाना चाहेंगे वह बन जाएगी, और मगन रहने के कारण चाहे बीज रूप स्थिति या फिर फरिश्ता स्थिति, जो भी चाहो वह सहज अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। माया का विघ्न आएगा, पर वो माया क्या देखेगी, ये बिजी है, वो किनारा कर लेगी। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे ही सेवा में सफलता, उसका आधार, दोनों का आधार, याद में मगन रहने का आधार, और सेवा में सफलता का आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, अभी याद प्यार सुनेंगे। सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, ज्ञान सागर उसके तले में जाने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास के, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले। अगर मनन तक पहुंच गए हैं तो अब क्या करना है, फिर मनन से मगन स्थिति तक, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, मूल्य जानने वाले अर्थात लाभ उठाने वाले, यूज करने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदंबार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो। पार्टी माना हम ही बैठे हुए हैं बाबा के आगे। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जैसा टाइम चल रहा है ऐसे में जैसे समय फास्ट स्पीड से जा रहा है, हमारा पुरुषार्थ भी फास्ट है, ऐसा अनुभव करते हैं। क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़ेगा। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो, दिख रहा है समय तो, और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। समय दिखाई दे रहा है पर साथ साथ मेरा पुरुषार्थ किस स्पीड से चल रहा है, वो भी जानते हो। तो अगर समय तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना
आप रचता से भी तेज हुई। समय रचना और हम रचता। समय तेज है तो रचना क्या हो गई? तेज हो गई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। लौकिक में तो अच्छा मानते हैं ऐसा कि अगर माँ बाप थोड़ा वो है तो बच्चों को मानते हैं कि बच्चे हमारे हमसे भी आगे जाएं। पर यहाँ बात उसकी नहीं हो रही, यहाँ बात समय की हो रही है। इस पे एक बहुत अच्छी पॉइंट काल चक्र का जब सृष्टि चक्र का जब चैप्टर करवाते हैं तो उसमें होता है, उसमें पॉइंट बताते हैं। एक है हम समय से पहले पुरुषार्थ करें और परफेक्ट बने, वो अच्छा, या समय हमें मजबूर करे कि आपको ये परफेक्ट बनना है। तो दोनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति अच्छी है? तो बोला अगर समय मजबूर करेगा हमें तो वो स्थिति बड़ी दर्दनाक होगी, और पहले हम समय से पहले बन करके दिखाएंगे तो समय भी हमें सलूट करेगा। तो बाबा ने बोला अगर रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार, बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी स्पीड अच्छी रखनी है, नहीं, एक दूसरे को भी सहयोग देके उन्हें भी बाबा ने कहा उड़ाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। तो बाबा ने कहा देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां क्या होता है? हाँ, दुआएं हैं, वहां सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है, पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। सेवा के लिए जा रहे हैं, सेवा के लिए पहले अपने आप में उमंग उत्साह जरूर हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति। फिर बाबा ने बोला सफलता उसी अनुसार मिलती है। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो, बाकी जो करते हैं उसका जमा तो हो ही जाता है।
अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। जो भी सेवा करते हैं उसका बाबा ने बोला जमा तो हो ही जाता है, पर सेवा से पहले क्या चाहिए? उमंग उत्साह चाहिए, स्नेह चाहिए, सहयोग चाहिए, और बाबा ने बोला फिर उस अनुसार सफलता मिलती है। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। अभी अगर पूरी मुरली नहीं याद होती, ना रिवाइज कोर्स साकार वाली और ना अव्यक्त भी रिवाइज कोर्स चल रहा है अभी, तो कुछ भी याद नहीं होता। तो उसके लिए ये वरदान याद रखना। बाबा ने बोला सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार, यह 3 शब्द है। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, और तीसरा एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। तोड़ना, तोड़ना सामने लिख लो, कर्म बंधन। मोड़ना, अपना स्वभाव, अपना संस्कार। जोड़ना, बाप से सर्व संबंध। सारी पढ़ाई, सारी शिक्षाओं का सार, यही 3 शब्द संपूर्ण विजय बना देंगे। इससे सहज और क्या होगा? बाबा ने सिर्फ 3 शब्द, पॉइंट भी नहीं, 3 शब्द, बाबा ने कहा क्या कर देंगे ये 3 शब्द, संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे। कैसे विजयी बनेंगे? एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। नई सृष्टि, नया संबंध, उसको बुद्धि से देखते रहो, और इन स्थूल नेत्रों से और बुद्धि से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब तो विनाश होना है। तो फिर बाबा ने बोला हार हो नहीं सकती, सदा विजयी रहेंगे। लास्ट में आज का स्लोगन, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। किसमें? बुद्धि योग में। उनका बुद्धि का कनेक्शन सदा क्लीन और क्लियर। तो अव्यक्त बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य सुने, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। अभी 3 मिनट में योग में चेकिंग करते हैं अपने। 3 मिनट में योग करके चेकिंग करेंगे कि हमारा जो बाबा ने अभी मुरली सुनाई, हमने उसका अंदर अभी सुनते सुनते भी क्या किया? मनन तो किया ना। तो मगन स्थिति बनती है, मनन करते करते मगन स्थिति बनती है, होती है। अभी 3 मिनट के योग में हम सभी ये चेक करेंगे।
मगन हो गया, याद मैं मगन हो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया, याद मैं मगन हो गया, दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता, मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहो क्या मैं मुख से तो पहले ही सुनता, तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ, शांति सिंधु में सो गया, याद में मैं मगन हो गया, प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम रह ना सकूं, प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम रह ना सकूं मैं, तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते, तेरा ही था बाबा तेरा ही हो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया, याद में मैं मगन हो गया, याद मैं मगन हो गया, याद मैं मगन हो गया।